हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग काफ़ी अच्छे से होंगे और अपने एग्ज़ाम की तो अच्छे से तैयारी कर ही रहे होंगे आप। क्योंकि हम आज जो बात करने वाले हैं ना, हम आज कुछ पढ़ने वाले नहीं हैं। बोर्ड तो हमारा पूरा ब्लैंक ही दिख रहा होगा आप लोगों को। आज हम कुछ ये बात करेंगे, यानी कि मोटिवेशन से रिलेटेड बात कर लें। तो जनरली ये मोटिवेशन का तो वीडियो हमारा आता ही रहता है, बीच बीच में आप देख ही लेते हो। तो हमारे पास ना अंदर से मोटिवेशन हमें आना ज़रूरी है। और सबसे अगर बात करूँ, ये जो वीडियो जो आप देख रहे हो ना, ये वीडियो देखोगे आगे हमारे जो प्रोसेस वीडियो में, इसमें हमारे पास हम एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे, मेनली एग्ज़ाम्स। क्योंकि आप लोगों के चाहे 10th की बोर्ड की बात करें या 11th की बात करें हम, या 12th की या 9th की, फर्दर हमारे पास सारे एग्ज़ाम्स की मेनली बात कर लेते हैं। नीट एग्ज़ाम और जेई का भी एग्ज़ाम है, CUT का भी एग्ज़ाम आने वाला है हमारे पास। तो जनरली हम सारे एग्ज़ाम्स की बात करते हैं, ठीक है। तो कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कुछ गलती करते हैं एग्ज़ाम के टाइम में। कुछ स्टूडेंट्स क्या क्या गलती करते हैं वो चीज़ के बारे में भी बात करने वाला हूँ मैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम 9th 10th 11th 12th इन सब की बात कर लेते हैं, ठीक है। हमारे पास भी कुछ ऑफलाइन के स्टूडेंट्स हैं, कुछ ऑनलाइन के स्टूडेंट हैं, तो उसकी भी बात करेंगे हम। मेनली कुछ स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, कैसे गलती करते हैं, उस पर कैसे सुधारा जाए उस गलती को देखें, ठीक है। तो दिमाग में अभी बहुत कुछ आ रहा है, ठीक है, बताने को बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ नहीं भी चल रहा है। अब क्या मैं बताऊंगा इस लेक्चर में, यानी कि वीडियो में, लेक्चर नहीं कहेंगे इसको, मेनली मोटिवेशनल या कुछ सीखने लायक ही चीज़ होगा। देख लोगे तो शुरुआत से इसलिए कहूँगा, पहले इस वीडियो का ना शुरुआत से अंत तक ज़रूर देखना, ठीक है। थोड़ा बहुत एग्ज़ाम टाइम है, थोड़ा बहुत टाइम निकाल के देख लेना। जो फालतू टाइम है आपका, क्या पता आपको कुछ काम, आपके कुछ काम के लायक होगा ये वीडियो शायद, ठीक है। तो जनरली कहाँ से शुरुआत करूँ समझ नहीं आ रहा है। देखो, एग्ज़ाम टाइम आ रहा है तो सबसे पहले एग्ज़ाम पे अपना फोकस करना है। सबसे पहले तो एक चीज़ ध्यान रखना, आपको एग्ज़ाम पे फोकस करना है, फर्दर और किसी चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है। शादी हो, बर्थडे हो, दोस्ती यारी, कोई भी चीज़ पे ध्यान नहीं देना। दोस्ती, देखो, दोस्त हमेशा जनरली मैं कहता हूँ दुश्मन होते हैं, ठीक है। एक्चुअल में होते नहीं हैं, लेकिन हमें एग्ज़ाम के टाइम में दोस्ती यारी निभानी नहीं चाहिए। हमें सबसे पहले इस चीज़ का ध्यान रखना है। देखो, दोस्ती निभाने के लिए टाइम है तुम्हारे पास, लेकिन एग्ज़ाम जो टाइम अभी तुम्हारा जो चल रहा है, वो टाइम एक बार चले गया तो दोबारा नहीं आएगा। 10th क्लास में अगर मान लो, या 12th क्लास में हो, अगर ये बोर्ड एग्ज़ाम है इस बार, अगर तुमने अच्छे से जम के मेहनत नहीं किया, रिजल्ट अच्छा नहीं आया, ठीक है, तो दोस्त काम नहीं देने वाला है तुम्हारा, ठीक है। दोस्त नहीं रिजल्ट बनाएगा, तुम्हारे बदले लिख के नहीं आएगा वो। लिखना तुम्हें ही होगा, पढ़ के लिख के तुम्हें ही आना होगा, तुम्हें ही मार्क्स मिलेंगे, तुम्हारे नाम से ही रिपोर्ट का तैयार होकर आएगा वो। इस चीज़ को ध्यान रखो, ठीक है। पढ़ना क्यों ज़रूरी है आज के टाइम में? तो पढ़ना ऐसे भी बहुत काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। क्यों पढ़ना ज़रूरी है? देखो, पढ़े लिखे रहोगे तो थोड़ी बहुत अकल तो रहेगी, कुछ तो रहेगा। देखो, सफलता हमें मिले ना मिले वो बात की बात है, लेकिन हमें अपनी कोशिश ना हमेशा जारी रखनी चाहिए। एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, हमें कोशिश करते ही रहना चाहिए। चाहे कम आए, नंबर ज़्यादा आए, वो अलग बात है, चाहे भले 0 मार्क्स आए, लेकिन हमें अपना जो मेहनत है वो ज़रूर करना चाहिए। देखो, कुछ मिले ना मिले ज़िंदगी में, हमें पढ़ के लिख के कुछ करके हमें एक्सपीरियंस ज़रूर मिल जाता है। उस जैसे मान लो मेडिकल वाले स्टूडेंट्स की बात करो, ठीक है, या जेई स्टूडेंट्स की बात कर लें, तो क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ना का जेई में, नीट में नहीं होता है, तो बेचारे डीमोटिवेट हो जाते हैं। तुम्हें डीमोटिवेट नहीं होना है, तुम्हें अपने तरफ से 100% एफ़र्ट लगाना है। 100% एफ़र्ट लगाओगे तभी कुछ रिजल्ट तुम्हारे सामने आएगा, ठीक है। सारे स्टूडेंट्स के लिए होता है। अगर मान लो नीट में मेडिकल कॉलेज नहीं मिला, कोई बात नहीं, अगर तुम्हें लेकिन एक्सपीरियंस तो है ना, तुमने फिजिक्स पढ़ा, बायो पढ़ा, केमिस्ट्री पढ़ा, तुम्हें अच्छा खासा एक्सपीरियंस है तुम्हारे पास, वो तुमने पढ़ा, एक तजुर्बा हो गया तुम्हें हर एक एनसीईआरटी का पॉइंट लाइन टू लाइन याद हो जाएगा तुम्हें, चाहे वो फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, बायो का हो, जनरली ये सब याद हो जाते हैं। तो नॉलेज तुम्हें जो मिला वो तुम्हारे नुकसान नहीं आएगा, वो कहीं ना कहीं तुम्हें, अगर मान लो मेडिकल, ठीक है, 1 अटैम्प्ट 2 अटैम्प्ट में नीट नहीं निकला, क्या हुआ, कोई दिक्कत नहीं। दूसरे फील्ड में गए, दूसरे फील्ड में, आप साइंस साइड के हो तो साइंस ही फील्ड में जाओगे, आर्ट्स फील्ड में तो जाओगे नहीं। तो किधर भी जाओगे तो तुम्हारे वो चीज़ तो काम आएगा। मान लो तुम बीएससी में एडमिशन ले रहे हो, अगर नीट में नहीं हुआ तो बीएससी एडमिशन ले रहे हो, तो कहीं तो कुछ काम आएगा ना वो, ऐसे तो नहीं नुकसान जाएगा।
कहीं ना कहीं काम आता है। वैसे हमें ना, अब देखो सबसे पहले एक चीज़ बता रहा हूँ, बहुत सारे 9th-10th के बच्चे जो जनरली होते हैं ना, 11th-12th के, जनरली 9th-10th की बात आता हूँ मैं, कि अभी क्या है, सिलेबस किसी का 30% कट सिलेबस हो गया, ठीक। तो जो चैप्टर आ नहीं रहा ना, वो बोलेंगे अरे सर ये चैप्टर आ नहीं रहा ना, तो हम ये पढ़ेंगे नहीं। अरे नहीं, तुम्हें पढ़ना हर एक चीज़ है, तुम्हें पढ़ना हर एक चीज़ है। ये आगे जाके यही चीज़ आ जाएगा तुम्हारे, तो क्या कहोगे उस टाइम कि हमारे ये 10th में या 9th में हमारे पास ये सिलेबस कट गया था, तो उस टाइम हमने नहीं पढ़ा था, तो आज हम दोबारा पढ़ लेंगे, ये काम चल जाएगा? बिल्कुल नहीं। तो अगर अभी पढ़ लोगे कुछ नुकसान नहीं होगा। 3 इडियट में कहा गया ना, आप एक्सीलेंस के पीछे, अगर एक्सीलेंस के पीछे, ऐसे ही कुछ डायलॉग है मुझे याद नहीं है, एक्सीलेंस के पीछे भागो, यानी कि आप नॉलेज गेन करो, रिजल्ट तो ऑटोमेटिक आपका अच्छा खासा आ जाएगा। जनरली स्टूडेंट्स ये करते हैं, अगर मान लो कुछ प्राइवेट के, कुछ गवर्नमेंट स्कूल के होते हैं स्टूडेंट्स कोचिंग सेंटर में हमारे पास, तो कभी ये चैप्टर आ रहा है, हाँ सर ये इसका आ रहा है, मेरा नहीं आ रहा, ठीक है मैं नहीं पढ़ रहा इस चैप्टर को, ठीक है। ये क्यों भाई? इसका देखो, जो इसका आ रहा है वो भी पढ़ लो, ठीक है, और जो तुम्हारा नहीं जो तुम्हारा है वो भी पढ़ लो, ठीक है, जो तुम्हारा नहीं भी आ रहा है वो भी पढ़ लो। ज़रूरी किस लिए है? क्योंकि तुम्हें नॉलेज तो मिलेगा, कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ नुकसान नहीं जाएगा तुम्हारा। और एग्ज़ाम टाइम है, एग्ज़ाम टाइम में जो जम के हमें मेहनत करना ही चाहिए, दिन रात एक कर देनी चाहिए हमें, ठीक है। हमें दोस्ती यारी घूमना फिरना ये सब छोड़ दो, एग्ज़ाम दे दो, ठीक है। फरवरी मार्च में एग्ज़ाम चलते हैं जनरली, फरवरी एग्ज़ाम हो जाने के बाद जो भी टाइम मिलेगा उसमें खेल लेना, कूद लेना, जो भी करना हो कर लेना अपना, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल अभी एग्ज़ाम दे दो अच्छे से, ठीक है। जनरली अभी जैसे ऑफलाइन में हम अभी टेस्ट ले रहे हैं, ठीक, जनरली बच्चों के 0 आते हैं, ठीक है, जनरली 0 आ जाते हैं, मान लो सबके 0 नहीं आते, लेकिन किसी किसी के 0 आ जाते हैं, मतलब जितने में से भी आते हैं 0 आ जाते हैं, किसी के कम नंबर, किसी के मीडियम, किसी के बहुत अच्छे नंबर आते हैं, ठीक है। तो जिसके 0 आ जाते हैं ना, वो उनका एटीट्यूड लेवल जो देखोगे ना एकदम हाई होता है, एटीट्यूड लेवल। कहते हैं सर, अरे सर हो जाएगा, अरे कैसे हो जाएगा भैया, चीटिंग मारोगे, फरे चलाओगे, कोई फ़ायदा नहीं है, पास तो हो जाओगे लेकिन कोई दिमाग में तुम्हारी नॉलेज रहेगा, कोई चीज़ रहेगा तुम्हारे पास नहीं रहेगा। हमें पास या फेल होने के लिए नहीं पढ़ना है, हमें नॉलेज के लिए पढ़ना है, इतना ध्यान रख लो पहले, ठीक है। मैं एक चीज़ हमेशा कहता हूँ ना, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, दोस्ती यारी में भी होना एक दूसरे को ज्ञान दो, ठीक है, अच्छी बातें बताओ। अगर सच्चा और अच्छा दोस्त वही होता है जो उसे सपोर्ट करे और हर एक चीज़ में हेल्प करे, ठीक है। वो दोस्त बिल्कुल नहीं अच्छा होता है। अरे जो मान लो कुछ हमने जो बच्चे पढ़ते नहीं हैं, बीड़ी गुटखा सिगरेट ये सब पीते हैं या नशा वशा करते हैं, तो बोलते हैं अच्छा एक दोस्त भी आया, अरे तू भी पी के देख बड़ा अच्छा लगता है मुझे। अरे भाई ये दोस्त नहीं, वो तुम्हारा दोस्त नहीं, वो दुश्मन है। जो तुम्हें गुटखा खाना, तंबाकू खाना, बीड़ी पीना, सिगरेट पीना सिखाता है, वो तुम्हारा दोस्त नहीं हो सकता, कभी भी ज़िंदगी में दोस्त नहीं हो सकता वो तुम्हारा। तुम्हें मौत की तरफ धक्का दे रहा है, तुम्हें आगे जाके अगर तुमने अभी से बीड़ी या सिगरेट नशा करना मतलब शुरू किया तो कैंसर ही होगा, बीमार होगे, पैसे खर्चोगे इलाज में, क्या होता है, यही सब होता है। तो तुम्हारा दोस्त हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। एग्ज़ाम टाइम में दोस्ती यारी बिल्कुल छोड़ दो, ठीक, बिल्कुल ही छोड़ दो, पहचानने से इनकार कर दो, मैं तो कह रहा हूँ, ठीक है। एग्ज़ाम टाइम दिन रात में ले कर दो, मेहनत करो, ठीक है। ज़रूरी भी है पढ़ना। देखो कोई बिज़नेस करोगे या कुछ भी करोगे, कम से कम पढ़े लिखे रहोगे, बिज़नेस भी करोगे तो नॉलेज तो रहेगा तुम्हें, अकाउंट संभालने का, कोई चीज़ करने का, ठीक है। मैथ आता रहेगा तो तुम्हें क्या होगा, पैसे का अच्छा खासा हिसाब रख लोगे खुद ही, ठीक है, रख पाओगे ना। तो मेनली ये चीज़ हो जाता है, अगर हम पढ़े लिखे हैं तो हम हर एक चीज़ अच्छा कर सकते हैं और अच्छा दे सकते हैं दूसरों को। एक पढ़ा लिखा इंसान एक मूर्ख इंसान में फ़र्क होता है। देखो मैं किसी इंसान को पर्सनली मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, सच कहूँ तो मैं पर्सनली होना भी नहीं चाहता मैं किसी पे, मैं इसलिए किसी का नाम भी नहीं लूँगा कि इस वीडियो में। जनरली मेरे ऑफलाइन के कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ नमूने टाइप ही समझ लो, ठीक है। कभी कल तो ऐसे होता है 9th-10th के भी स्टूडेंट्स मेनली जनरली होते हैं ऐसे, तो 9th-10th के ही जनरली, क्योंकि 11th-12th के ऐसे स्टूडेंट नहीं है, उनमें सीनियरिटी आ जाती है तो थोड़ा उनमें तमीज़ तहजीब रहती है। 9th-10th के स्टूडेंट में थोड़ा वो होता है ना, टीन एज होता है हमारे पास, टीन एज होता है, थोड़ा इधर उधर की चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, पढ़ाई पे फोकस कम करते हैं।
ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहा है ना, ठीक है, एक चीज़ समझ लो, पढ़ना है, ज़िंदगी में कुछ करना है, ठीक है। तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारे ऊपर पैसा खर्च करें, तुम्हें कॉपी पेन या बुक्स, तुम्हारे ट्यूशन फीस दे रहे हैं, ठीक है, तुम्हें उनका आउटपुट कुछ देना चाहिए, रिजल्ट देना चाहिए, तुम्हारा फ़र्ज़ है वो, ठीक है। जनरली कुछ पेरेंट्स का फ़ोन आता है तो उनके बच्चे नहीं पढ़ते हैं तो ये कहते हैं सर हम तो अपना काम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन कल को जाके ये तो नहीं कहेंगे कि हमारे मम्मी पापा ने हमें नहीं पढ़ाया, हमारे पास पैसे खर्च नहीं किए, हमें ट्यूशन नहीं लगवाया, हमें अच्छे स्कूल में नहीं दिया। तो मम्मी पापा अपना काम कर रहे हैं, तुम्हें अपना काम करना है। अगर वो तुम्हें ट्यूशन ना पढ़ा के वही जो ट्यूशन में जितने भी पैसे देते हैं, फ़ीस देते हैं, वो अगर अपने बुढ़ापे के लिए जमा करेंगे, एफडी करवा लेंगे, ठीक है, तो कितना पैसा होगा वो सोच सकते हो तुम ना? एक खुद ही सोच लो थोड़ा, एक दिन ना कैलकुलेट करना। मान लो 1000 रुपये भी फीस अगर तुम्हारी है मैथ और साइंस की, ठीक है, जनरली 10th की 500 फीस होती है, तो 1000 रुपये फीस है, 1000 × 12 भी करोगे तो कितना होता है? 12,000 हमारे पास एक साल का एक बच्चे का फ़ीस होता है, 1 ईयर का फ़ीस है हमारे पास ईयरली, ठीक है, 1 ईयर का फ़ीस हो जाता है हमारे पास ये। सोच समझ के। तुम एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ते होगे, मान लो हमारे पास साइंस पढ़ते ही होगे, तुम साइंस पढ़ते होगे, फिर मैथ हो गया, जनरली कोई कोई एसएसटी भी पढ़ता है हमारे पास, एसएसटी हो गया, कोई इंग्लिश भी पढ़ता है, ठीक है, इंग्लिश भी पढ़ लेता है हमारे पास। तो क्या हो गया हमारे पास ये हज़ार कितने हो गए हमारे पास? ये 2000 आ गया हमारे पास, 2000। अब 2000 इंटू हम अगर दो मल्टीप्लाई करेंगे 12, यानी कि हमारे पास 12 महीने होते हैं ना एक साल में, तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 24,000 आ जाते हैं हमारे पास। इसे देख लो, एक साल में 24,000, 9th 10th में मिला दो। मान लो कौन से क्लास से तुमने पढ़ा है, जनरली 6 7 8 9, हर क्लास का जोड़ लो, एक साल का भी फीस तो क्या होगा तुम्हारा? कॉमन सेंस लगाओ, पैसे कमाना आसान नहीं है आज के टाइम में। हमारे इंडिया की कंडीशन देख लो, यहाँ पे पॉपुलेशन देख लो, यहाँ पे कंपटीशन कितना है। किसी भी फील्ड में चले जाओ तुम, किसी भी फील्ड में, नीट में ही हमारे पास अगर पिछले साल की बात करें तो हमारे पास नीट में 21 लाख स्टूडेंट है, 21 लाख स्टूडेंट थे हमारे पास। आज सीट कितने, 1 लाख के आसपास मान लो, ठीक है, तो बाकी 20 लाख बच्चे का सिलेक्शन होगा? नहीं होगा। जिसने जितना ज़्यादा मेहनत किया, जिसका जितना ज़्यादा सब अपने तरफ से मेहनत किया, 100% एफर्ट लगाना ज़रूरी है। मैं नीट की नहीं, जेई की भी बात कर लेता हूँ, जेई का ले लो तुम, ठीक है, एसएससी हो गया हमारे पास, एसएससी हो गया, यूपीएससी हो गया, बैंकिंग हो गया, रेलवे हो गया, किसी भी फील्ड में चले जाओ तुम, हर फील्ड में यही हाल मिलेगा तुम्हें। पढ़ना ज़रूरी है। 12th फेल एक मूवी आई थी, ठीक है, काफ़ी अच्छी मूवी थी, हो सके तो टाइम मिले तो देख लेना, ठीक है। हम भी बच्चों को मूवी दिखाते हैं, ठीक है, तो कभी मौका मिले ना तो लक्ष्मी नगर, दिल्ली में बता रहा हूँ, लक्ष्मी नगर, मुखर्जी नगर, जनकपुरी, ठीक है, ईस्ट, हाँ जनकपुरी ईस्ट या वेस्ट, हमारे पास मेट्रो स्टेशन, वहाँ उतर के देख लेना। आईआईटी जनकपुरी की तरफ आईआईटी का और नीट का हब पूरा बना हुआ है। लक्ष्मी नगर में सीए वाले का और सीएस का बना हुआ है। मुखर्जी नगर तुम चले जाओ, बैंकिंग, रेलवे, यूपीएससी वाले मिल जाएंगे। यूपीएससी में आईएएस, आईपीएस, आईएफएस होता है हमारे पास। कंपटीशन टफ है भाई, कब समझोगे? तुम स्कूल से घर से ट्यूशन आते हो भाई, यही तुम्हारा ट्रायंगल पोर्शन चलता रहता है। ऐसे नहीं है ना दुनिया। जब तक तुम्हें अकल आएगी तब तक तुम्हें टाइम काफ़ी ज़्यादा जा चुका होगा। इस चीज़ को ध्यान दो। सेल्फ स्टडी आज के टाइम में करना ज़रूरी है। अगर सेल्फ स्टडी नहीं करोगे ना, कुछ नहीं होने वाला है। ये चीज़ मैं पहले ही कह रहा हूँ, ठीक है। तो सेल्फ स्टडी आज के टाइम में करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट स्टडी माना जाता है। क्यों? क्योंकि देखो, ट्यूशन या स्कूल के भरोसे पढ़ाई नहीं होता है। गवर्नमेंट स्कूल में तो जनरल पढ़ाई होती नहीं, तुम्हें पता ही है, चाहे वो कहीं के भी। हमारे इंडिया की कंडीशन ऐसे ही ख़राब है, एजुकेशन सिस्टम तो हमारे इंडिया का ऐसे ही बर्बाद चल रहा है, ठीक है, कुछ कह ही नहीं सकते। नेता लोग तो ऐसे अपना जेब भरने में लगे रहते हैं, कोई कर नहीं कर सकते। मैं कुछ बोलूँगा नहीं नेताओं लोगों के बारे में, पता चला, ठीक है। तो पहले कहूँगा सेल्फ स्टडी करो, जितना कर सकते हो अपने तरफ से मेहनत करो।
जो भी जिस टीचर से भी तुम पढ़ रहे हो उस टीचर का जितना हेल्प ले सकते हो हेल्प लो। मेरे से पढ़ रहे हो तो मेरे से जितना भी हेल्प चाहिए मैं करने के लिए तैयार हूँ। देखो मैं एक चीज़ हमेशा कहता हूँ, मैं पढ़ने वाले स्टूडेंट के साथ हमेशा हूँ, ठीक है। ना पढ़ने वाले के साथ मैं बिल्कुल नहीं रहता, ठीक है। मैं ना पढ़ने वाले बिल्कुल स्टूडेंट्स का बिल्कुल साथ नहीं देता हूँ। मैं पढ़ने वाले स्टूडेंट की तारीफ़ से लेके हर चीज़ में सपोर्ट, मतलब फुल सपोर्ट होता है मेरी तरफ से, ये चीज़ समझ लो। ना पढ़ने वाले स्टूडेंट का मैं बिल्कुल साथ नहीं देता, पहली कह रहा हूँ मैं। तो मेरे से जहाँ भी जो अपना ट्यूशन पढ़ते हुए कुछ भी करते हो, तो जिस टीचर से भी पढ़ते हो हेल्प, देखो टीचर, सारे टीचर हेल्पफुल होते हैं और अच्छे होते हैं। अब हर स्टूडेंट्स की अपनी अपनी चॉइस होती है, किसी को मेरे से समझ आता है, किसी को दूसरे टीचर से समझ आता है, सबकी अपनी अपनी सोच है, सबकी अपनी अपनी समझ है, डिपेंड्स करता है वो स्टूडेंट्स पे भी हमारे पास, ठीक है। तो मैं और क्या बोलूँ बताओ, टाइम पास नहीं मत करो। जो एटीट्यूड, सबसे पहले तो मैं बता रहा हूँ ना, एटीट्यूड लेवल अगर अगर पढ़ रहे हो, ठीक है, पढ़ रहे हो अच्छे से, रिजल्ट अच्छा आ रहा है, टेस्ट अच्छे जा रहे हैं, नंबर अच्छे आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एटीट्यूड नहीं लाना है। एटीट्यूड इज़ ग्रेटिट्यूड, ये लेके आओ, थैंकफुल रहो हमेशा। तुम्हें अगर ज़्यादा कुछ आता है तो ज़्यादा आता है ना, तुम्हें दोस्तों को सिखा दो ना, क्या हो गया, तुम्हारी प्रैक्टिस ही होगी, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, मैं हमेशा कहता हूँ। जिसको नहीं भी आता है ना, जिसको कुछ नहीं आता है, उसका एटीट्यूड लेवल हाई होता है, पता नहीं क्यों होता है भाई, क्यों। मैं बार बार एक चीज़ बोल देता हूँ, 5 साल बाद देख लेना, एक्चुअल में देख लेना तुम, 5 साल बाद क्या होगा, नहीं पढ़ोगे ना तो क्या होगा। आज के टाइम में ये सोच ये बन जाता है ना कि पढ़ लिख के हम क्या ही कर लेंगे, बिना पढ़े तो लोग इतने बड़े बड़े बिजनेस कर लेते हैं। इतने सारे जो बिजनेसमैन हैं या कोई भी है, वो ड्रॉपर्स होते हैं, कॉलेज ड्रॉपर होते हैं, स्कूल ड्रॉपर होते हैं, फेलियर होते हैं। सबकी किस्मत एक जैसी नहीं होती, समझ गए ना। एक चीज़ याद रखना, सारे बिजनेसमैन बन जाएंगे ना, या सारे अमीर ही बन जाएंगे, या सारे बिजनेस ही खोल लेंगे। मान लो मोमोज रोल की दुकान है, सारे मोमोज रोल की दुकान ही खोल लेंगे, तो ख़रीदने कौन जाएगा, खाएगा कौन जाके। तुम्हें पता है तुम्हारा फ्यूचर कैसा है, तुम नहीं पढ़ोगे तो तुम बिजनेसमैन बन जाओगे बहुत बड़े वाले, तुम्हें पता है क्या। तुम्हें अपने अपना भविष्य देख रखा है, तुम्हें पता है, ये बता पहले। गूगल का सीईओ पता नहीं कौन है, सुंदर पिचाई, आईआईटी मद्रास से पढ़ा हुआ है। सैलरी पता है उसकी, करोड़ में सैलरी है उसकी, कम सैलरी है। एक आईएएस ऑफिसर की 2.5-3 लाख के करीब आई थिंक सैलरी होती है, पूरी गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ के साथ। अगर वह भी यही सोच लेता ना तो आईएएस नहीं बनता। एक इज्जत होता है, एक पढ़े लिखे इंसान की जो इज्जत होती है ना, देखो आज के टाइम में वो बात अलग है कि पैसे से इज्जत होती है, लेकिन पढ़े लिखे इंसान की भी इज्जत होती है, काफ़ी ज़्यादा इंसान है। देखो पैसे वाले की इज्जत सामने तक ही रहता है, जब तक सामने ऊपर ऊपर इज्जत रहती है पैसे वाले इंसान की, लेकिन तुम पढ़े लिखे इंसान हो, तुम्हारे पास नॉलेज है, तुम्हारे पास डिग्री है, टैलेंट है, तुम्हारे दिल से इज्जत अंदर से आवाज़ आएगी, अंदर से इज्जत मिलेगा तुम्हें। लेकिन पैसों वालों को इज्जत मिलता है, ऊपर ही ऊपर मिलता है इज्जत, ये चीज़ याद रख लेना। तुम्हारे आसपास भी होगा ना, देख लो ना तुम। इसलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो, पढ़ाई पे ध्यान दो। एक ही चीज़ कहूँगा, एग्ज़ाम नज़दीक आ गए हैं, बोर्ड एग्ज़ाम तुम लोगों के 10th के, 11th के, 12th के, जनरली 11th वालों के भी, ठीक है। और नीट का भी तो 5 मई को एग्ज़ाम है। जेई का 1 जनवरी में सेक्शन हो चुका है, जनवरी शायद फरवरी तक में भी क्रॉस कर गया था, फिर अप्रैल में होना है। देखो अच्छे कॉलेज में जाना है, जितने अच्छे कॉलेज में जाओगे उतने अच्छे तुम्हें टीचर्स मिलेंगे, ठीक है, उतना ज़्यादा सीखने को मिलेगा तुम्हें, उतनी अच्छी सैलरी वाली नौकरी मिलेगी तुम्हें। तो एवरीथिंग इज़ डिपेंड ऑन यू, ठीक है। अब तुम्हें सोचना है तुम्हें करना क्या है, पढ़ लिख के कुछ अच्छा इंसान बनना है, या ना पढ़ के वही मोमोज रोल की दुकान खोलनी है, बैटरी वाला रिक्शा चलाना है। देखो कोई काम छोटा बड़ा तो नहीं होता है, वो चीज़ तो बात सही है, लेकिन बात ही आ जाती है ना कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, ठीक है, लेकिन पैसे कमाने के 1000 तरीके, लेकिन किस तरीके से कमाए जाते हैं वो चीज़ डिपेंड करता है, ठीक है। भिखारी भी अमीर होता है, करोड़पति होता है, दिन भर कितना
फटे पुराने कपड़े पहन के बेचारा धूप में बैठा होता है, तब जाके पैसे मिलते हैं, करोड़पति बनता है। लेकिन तुम सूट वूट पहन के आराम से कुर्सी पे बैठ के कमाओगे तो उसकी शान और शौकत अरीब से होगी, मर्सिडीज से निकलोगे आराम से। ठीक है, तो एटीट्यूड लेवल कम करो और सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा ध्यान दो। ठीक है, ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा इस वीडियो को मैं, ठीक है, वरना तुम भी बोलोगे सर ऐसे ही बोलते ही हो तुम। ऑफलाइन वाले तो कुछ स्टूडेंट्स बोल देते हैं तो क्या फालतू के मोटिवेशन के बारे में बताते रहते हो, कुछ फ़ायदा होता है। अरे भाई तुम्हारे में फ़ायदा नहीं होता इसका मतलब है कि किसी में फ़ायदा नहीं होता। कुछ स्टूडेंट्स को छोड़ के बाकी स्टूडेंट तो अच्छा ही है जनरली। पता नहीं एटीट्यूड किस लिए, घमंड किस चीज़ का भाई, तुम लोगों को किस चीज़ का घमंड है? रावण का घमंड टूट गया था, तुम लोग क्या चीज़ हो? एक उंगली किसी की तरफ उठाओगे 4 उंगली खुद की तरफ हो गया चीज़ रखना है। ठीक है, पढ़ना लिखना बाद की बात है, पहले संस्कार सीखो तुम लोग। पहले बोलने का तरीका सीखो, अपने मम्मी पापा से या टीचर से कैसे बात करते हैं, अपने से जो बड़े होते हैं उनसे बात कैसे किया जाता है। एटीट्यूड ना इंसान को ऊपर से नीचे कब गिराएगा ना पता भी नहीं चलेगा तुम्हें। अब तब तुम्हारे आंसू पोंछने वाला कोई नहीं होगा, मेरे से लिखवा लो तुम। ठीक है, तो बोलते बोलते अभी अगर बोलना शुरू करूँगा ना तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसको वीडियो को यहीं पे रोकता हूँ। ठीक है, तो आप लोगों का जो एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। देखो बेस्ट ऑफ लक भी मुझे नहीं कहना चाहिए, बेस्ट ऑफ लक उसे किया जाता है जिसकी एग्ज़ाम की तैयारी नहीं रहती है। तो आप लोगों को एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, ठीक है, अच्छे से करनी है, सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस करना है। जो भी दिक्कत है अपने टीचर से पूछ के उसे सॉल्व करो, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करो, लेकिन पढ़ाई पे फोकस करना है। खुद ही पढ़ोगे, सेल्फ स्टडी करोगे तभी कुछ हो सकता है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।